बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलिशियस से केक क्रस्ट की रेसिपी लेके आई हूं। इसको हम बिल्कुल बेकरी स्टाइल बना के तैयार करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बेकिंग पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे हम राउंड, स्क्वायर कैसा भी बेकिंग पैन ले सकते हैं, लेकिन केक क्रस्ट बनाने के लिए स्क्वायर या रेक्टेंगल पैन जो है वो ज़्यादा सही रहता है। अच्छी तरह से बेकिंग पैन को ग्रीस करके इस पे बटर पेपर लगा देंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 3 अंडे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम हर वीडियो के लिए एक लाइक टारगेट रखें। तो सिंपली मैं आपको एक लाइक टारगेट दूंगी और देखते हैं कि वो पूरा होता है कि नहीं। तो इस वीडियो को हम देते हैं 5000 लाइक्स का टारगेट। अगर आप वाकई मेरी रेसिपीज पसंद करते तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर से लाइक करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 125 ग्राम शुगर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम इस सबको बहुत ही अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। हमें इसको इतना बीट करना है कि हमने जो इसमें चीनी ऐड की ना वो बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। तो मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बीट किया है और ये जो अंडे का मिक्सचर है वो बहुत ही फॉर्मी सा हो गया है। बिल्कुल अच्छे से जो हमने इसमें चीनी ऐड की थी ना वो डिसॉल्व हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड कर लेंगे, जो बिरयानी में ऐड होता है ना, सेम वो। जस्ट हल्का सा हमें इसमें कलर का टिंट चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 125 ग्राम्स ऑयल। थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो जी मैंने पूरा ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम बीटर को हटा लेंगे, बीटर का काम हो गया है। अब हम बोल के ऊपर एक छन्ना रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 125 ग्राम्स मैदा। मैदे को अच्छे से छान के बोल में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर को भी छान के बोल में ऐड कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से बैटर को मिक्स करना है और एकदम स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर जो वो बन के रेडी है। केक रस्क का जो बैटर है वो तैयार है। अब जो शुरू में हमने पैन ग्रीस किया था ना, उसमें हम ये बैटर को ऐड कर लेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा जब केक बेक होता है तो अक्सर उसमें एक डोम सी बन जाती है और केक जो है वो स्ट्रेट बेक नहीं होता। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी टिप है। हम क्या करेंगे कि बैटर को इस तरह थोड़ा साइडों पे लगा देंगे और इस तरह करने से जो केक है ना हमारा बिल्कुल प्लेन बन के बेक होगा। अब हम केक को बेक कर लेंगे 180 पे 35 टू 40 मिनट्स के लिए। तो जी केक जो है वो बहुत ही बेस्ट बेक हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है। अच्छा, केक रस्क बनाने के लिए ना हमें केक को एक दिन पहले बनाना चाहिए, उससे बहुत ही बेहतरीन केक रस्क बन के रेडी होते हैं। तो केक जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे और केक जो है वो बिल्कुल प्लेन है, हम इसको इस तरह कट कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए, हम पहले केक को हाफ में कट कर लेंगे और फिर 1 फिंगर के गैप के साथ इस तरह कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। तो ये देखिए, ये केक जो है वो अभी बहुत मज़ेदार सा केक जो है वो खाने के लिए तैयार है। रस्क बनाने के लिए हमें इसको दोबारा बेकिंग करनी होगी। तो उसके लिए हम केक को इस तरह से बेकिंग ट्रे पे रखेंगे और अब हम इसको 150 पे 20 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। 20 मिनट्स के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये तकरीबन हाफ क्रिस्पी हो चुके हैं। साइड चेंज करके दूसरी तरफ से हाफ क्रिस्पी करने। तो दोबारा से हम इसको 20 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। हल्के टेम्परेचर पे ज़्यादा देर के लिए बेक करना है ताकि फ़ौरन से कलर ना आए बल्कि ये क्रिस्पी हो। तो जी केक रस्क जो है वो बहुत ही बेहतरीन से तैयार हो चुके हैं। इसको हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, इससे ये और ज़्यादा क्रिस्पी होंगे।
तो जी तैयार है बहुत ही बेहतरीन सी केक रस्क। हम इसको 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।